नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपके एग्जाम्स हुआ था 1 अगस्त IBPS RRB PO का। जो सेल्फ गिवन एग्जाम्स का एनालिसिस मैं आपके सामने शेयर करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने खुद ने एग्जाम्स दिया है, कैसा पूरा का पूरा एग्जाम्स था, किस लेवल पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली थी, स्टूडेंट के कम अटेम्प्ट कैसे हो रहे हैं उसके बारे में, और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे इस पर्टिकुलर एग्जाम्स में, पूरा डिटेल्स में अपन बात करेंगे। ओके, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट का एग्जाम्स हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल अपने अटेम्प्टेड कितने अटेम्प्ट कर पाए हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा विथ एक्यूरेसी एंड कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सभी चीज़ें आप शेयर कर दीजिएगा। आपको एग्जाम्स का लेवल कैसा रहेगा यह भी आप जरूर बताइएगा, राइट। ताकि जो भी अपकमिंग शिफ्ट है, राइट, जिनका भी एग्जाम्स अभी तक नहीं हुआ है, अपकमिंग शिफ्ट है या अगले 7 अगस्त को एग्जाम्स है, तो उनके लिए एक बेनिफिट रह सके, वह देख पाए कौन सी प्रॉब्लम हो, ताकि उनको कोई परेशानी कोई दिक्कत ना आए। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ सेशंस को। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो पहले सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिलेगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स। ओके, एंड अच्छा लगे कि हाँ हमारे लिए इम्पोर्टेंट था तो लाइक बटन पर प्रेस करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने ऑल फ्रेंड्स में। किसी भी तरह का डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। ओके, अगर आपको भी कोई क्वेश्चंस याद हो कि सर ये क्वेश्चंस मेरे को याद है, ये क्वेश्चंस पूछा गया था, मेरे को जितना पता है, जितना पेपर्स में एग्जाम्स में आया था, जितना मेरे को याद है, तो सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, मेरा 1 अगस्त अभी का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम्स था, पहला ही शिफ्ट, एग्जाम्स की शुरुआत का पहला ही शिफ्ट, राइट। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कहते हैं कि सर इजी आता है पहले शिफ्ट में एज कम्पेयर टू द रिमेनिंग शिफ्ट, यानी कि जो बचे हुए शिफ्ट्स रहते हैं, बचे हुए डेज रहते हैं उनमें से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी अपन डिटेल्स में बात करेंगे। आप में से एग्जाम्स हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा अटेम्प्टेड प्लस कैटेगरी विथ एक्यूरेसी। ओके, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने सब्जेक्ट ओपन, मेरे सामने सब्जेक्ट ओपन हुआ था रीजनिंग्स एबिलिटी। मैंने कैसे अटेम्प्ट किया था यह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, राइट। देखिए, मेरा फोकस था ओनली फॉर पजल करना, राइट, कि पजल सारी की सारी मेरे को अटेम्प्ट करनी है और कुछ नहीं करना, पहले सारी की सारी पजल मेरे को अटेम्प्ट करनी है। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिनकी कमांड अच्छी है, पजल्स में अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, वही स्टूडेंट करिएगा। ऐसा नहीं उस सर ने कहा तो पहले पजल करें, नॉट एट ऑल। आपको जो चीज़ अच्छी लगे, मैंने स्ट्रैटेजी में भी शेयर किया था, जो चीज़ अच्छी लगे उस चीज़ को बनाइएगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे सामने जो पहला ही क्वेश्चन आया था वो पजल बेस पर आया था। पजल बेस पर पहला क्वेश्चन 1 नंबर का क्वेश्चन था। आप कहेंगे सर 1 नंबर का क्वेश्चन कैसे, तो देखिए, पहला क्वेश्चन 1 नंबर का मेरे से पूछा गया था। 5 ऐसे वेरिएबल्स दे रखे थे, राइट। 5 ऐसे जो इंग्लिश के वर्ड है ना, ABCD, राइट। इंग्लिश के वर्ड है ABCD और E, ये आपके 5 वर्ड्स दे रखे थे। ओके, 5 वर्ड में क्वेश्चंस अरेंज करके आपको टेबल फॉर्मेट में, ऊपर से नीचे 5 जने बैठे हैं, टेबल्स के फॉर्मेट में बताना था कि सबसे नीचे टर्म में कौन बैठा है। C और D के बीच में एक व्यक्ति है, ए के ऊपर जितने व्यक्ति हैं बी के नीचे ही उतने व्यक्ति हैं। अब बताइए ई यहाँ पर कहाँ पर बैठा है, या सबसे नीचे टर्म्स में एक क्वेश्चन इसका पूछा गया था, राइट। पहली, दूसरा क्वेश्चन, ये इसका केवल एक क्वेश्चन ही था, ओके, ओनली फॉर 1 क्वेश्चन, राइट। तो एक क्वेश्चन इसका था, बाकी ओवरऑल रिमेनिंग जो 4 पजल पूछी गई थी मेरे से, राइट, 4 पजल टोटल पूछी गई थी, यानी कि 4 × 5 करेंगे तो अपने पास 20 नंबर ये हो गए, 1 नंबर आपका इसका हो गया। ओके, टोटल्स 21 नंबर के आपके पजल्स कह सकते हैं। ओके, अब चारों पजल्स मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, देखिएगा 1 बाय 1। पहले था मंथ बेस पर पजल्स मेरे से पूछी गई थी, राइट, कि मंथ बेस पर आपको जनवरी से एक सेकंड रुकिएगा,
जनवरी फरवरी 5 मंथ दे रखे थे, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल और मई मंथ, ये 5 मंथ दे रखे थे। 5 मंथ में डेट थी आपकी 11 और 16, राइट, 11 और 16 डेट दे रखी थी। इसमें अपने को 10% अरेंज करने थे, किसी भी तरह की कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी, केवल डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ते इजीली बन रहा था। बस थोड़ा सा लेंथी था, यानी कि एक एग्ज़ाम्स का होता है ना पढ़ने के लिए, वह थोड़ा सा लेंथी था। बाकी किसी भी तरह का ना तो कोई पॉसिबिलिटी थी, अब 2 टाइम्स लेके चलेंगे तो इजीली ये क्वेश्चंस बन जाएगा, राइट, क्लियर। तो मंथ बेस पर पजल थी, अरेंज करना था अपने को 10% को। इज इट क्लियर? सेकंड पजल थी मेरे सामने डेज बेस पर, राइट, आपको दे रखे थे। देखिए इसमें एक चीज़ एरर थी क्वेश्चंस में भी, देखिए जो हिंदी में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, राइट, 7% दे रखे थे मंडे टू संडे तक, ये आपका पूरा का पूरा वीक दे रखा था, मंडे टू संडे तक अरेंज करना था। इंग्लिश में सही था, बट हिंदी में किसी भी स्टूडेंट ने अगर ध्यान दिया है तो हिंदी में सोमवार से लगाकर शनिवार तक दे रखा था। ये थोड़ी सी एरर थी, वो टेक्निकल एरर थी, अपन ज़्यादा मैटर नहीं करते, बट सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, अरेंज करना था इसमें टोटल 7 पीपल्स को, 7 जनों को अरेंज करना था। साथ में इसमें कुछ वेरिएबल्स भी दे रखे थे, फ्रूट के रिगार्डिंग वेरिएबल दे रखे थे, आई थिंक मेरे को इतना याद है, फ्रूट के रिगार्डिंग वेरिएबल्स दे रखे थे। 7 पर्सन्स को अरेंज करना था, फ्रूट के रिगार्डिंग इसमें वेरिएबल दे रखे थे। ओके, तो ये 5 क्वेश्चंस इससे पूछे गए थे। एक पजल पूछी गई थी सर्कल बेस्ड पर, जो मेरा सारा का सारा टाइम स्पेंड कर गई, सारा का सारा टाइम ले गई। एक चीज़ मैंने वहाँ पर कुछ गलत पढ़ लिया था, राइट, तो सारा टाइम मेरा यहाँ पर स्पेंड हो गया था, राइट। तो एक सर्कल बेस्ड पर इनसाइड फेसेस था, राइट, इनसाइड फेस पर सारे के सारे केंद्र की तरफ देख रहे हैं, याद रखिएगा। एक पजल थी, बहुत अच्छी पजल थी, सिलेक्शन स्पीशीज पर, राइट। अब आप पूछेंगे ये कौन सी पजल है? सिलेक्शन स्पेसिस पर आप सभी ने स्टूडेंट ने सॉल्व किया होगा। 3 डिपार्टमेंट अपने सामने शेयर करते हैं, राइट, 3 डिपार्टमेंट होते हैं। मान लीजिए डिपार्टमेंट, एक HR डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक आपका HR हो गया, एक आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है। ये 3 डिपार्टमेंट थे। 3 डिपार्टमेंट में अपने को 9% अरेंज करने थे, राइट, 9% बिठाने थे 3 डिपार्टमेंट में, तीनों में। अच्छी पजल थी एक, राइट, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए तो ये पजल्स डेफिनेटली बन जाती। थोड़ा सा ट्रिकी दे रखी थी, एक लाइन ओनली फॉर, राइट। 9% इसमें गिवन थे, और केवल आपकी जो प्रत्येक में आपको 2 बैठा सकते हो, 4 से ज़्यादा आप नहीं बैठा सकते, राइट, यानी कि प्रत्येक डिपार्टमेंट में आप 2 बैठा सकते हो, 2 2, और 4 से अधिक एक भी डिपार्टमेंट में नहीं बिठाना था, पहली चीज। सेकंड चीज, आपको क्वेश्चंस में क्लियरली था कि ओनली फॉर 2 पर्सन्स मार्केटिंग में बैठेंगे, बाकी रिमेनिंग पर्सन्स HR और फाइनेंशियल्स में बैठेंगे, यानी कि 7 पर्सन्स को HR और फाइनेंशियल्स में बैठना था, राइट, क्लियर? ओके, तो थोड़ी सी इसमें एक पॉसिबिलिटीज दे रखी थी 2 पर्सन्स के रिगार्डिंग, और एक में 4 पर्सन्स बैठे थे और एक में 3 पर्सन्स बैठे थे। ओके, आपका क्या ऑप्शंस आंसर्स रहा, क्या ये कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। ओके, टोटल ये 4 पजल्स पूछी गई थी, याद रखिएगा, पूरी डिटेल्स में मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिएगा। देखिए, मेन प्रॉब्लम रीजनिंग की बात करूं मैं, तो रीजनिंग में माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपका 7 तारीख को एग्जाम्स है, प्लीज माय डियर एस्पिरेंट्स, प्लीज लिसन टू केयरफुली योर एग्जाम्स 7th of August। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, इंटरफ्रेस की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं स्टूडेंट के, बहुत कम अटेम्प्ट हुए हैं इस पर्टिकुलर शिफ्ट में। ओके, तो इंटरफ्रेस और रीजनिंग में पर्टिकुलर ऑप्शन है जो सारा का सारा 5th ऑप्शन से दे रहा है, राइट, यानी कि पूरा एकदम स्क्रॉलिंग करना पड़ता है, फिर 5th ऑप्शन आंसर देना पड़ता है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चंस में, प्रत्येक क्या, एक तरह से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में आपको ओनली फॉर ऑप्शंस 5 ही दे रहा था रीजनिंग में। ओके, तो स्क्रॉलिंग करने में टाइम वहां पर सारा का सारा वेस्ट हो गया था, राइट। तो आप भी ध्यान रखिएगा, इंटरफेस वाले जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, तो ये तो पजल्स के बेसिस पे बात हो गई। अब बात करते हैं, देखिए
5 क्वेश्चन सिलॉक्स के पूछे गए थे और सारे के सारे क्वेश्चंस ओनली अ फ्यू कॉन्सेप्ट पे था, सारे के सारे क्वेश्चंस, राइट, ओनली और फ्यू कॉन्सेप्ट पे, राइट। तो ओनली और फ्यू जो केवल कुछ है वह कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिएगा। सिलॉक्स के 5 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे। 21 क्वेश्चंस पजल से, 5 क्वेश्चंस मेरे इसमें बने थे, टोटल सारे के सारे सही, राइट, सारे के सारे आपके तो 26 नंबर्स के पूरे हो गए। ओके, और आपके तीन तीन नंबर पे पूछा गया था इन इक्वलिटी के क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए थे, इसके भी 5 क्वेश्चंस थे, तो 31 क्वेश्चंस इन इक्वलिटी, बिल्कुल इजी, इतनी इजी इन इक्वलिटी केवल रो बेसिस पे दे रखे थे, एक कॉमा लगा रखे थे बस, और कुछ नहीं करना था, केवल इन इक्वलिटी यही क्वेश्चंस थे। एक कोडिंग डिकोडिंग, सॉरी मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, राइट, कोडिंग डिकोडिंग पे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, चाइनीज कोडिंग थी, 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इजी एक तरह से अपन कह सकते हैं, राइट, इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे चाइनीज कोडिंग के। मिसलेनियस के क्वेश्चंस थे इसमें पर्टिकुलर, एक तो आपकी संख्या दे, एक होता है वर्ड देना, राइट, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक होता है वर्ड देता है ना, इंग्लिश का वर्ड दे दिया आपने को, कोई भी दे दिया, राइट, जैसे कॉन्सिक्वेंस, आपको कॉन्सिक्वेंस वर्ड्स दे दिया, इसमें आपको अरेंज करना था कौन से किस आगे और पीछे बताना था, बट वहाँ पर वर्ड्स नहीं देके इन्होंने नंबर्स दिया था, राइट, नंबर दिया था, जो मैथ के नंबर होते हैं वो नंबर देके बताना था कौन सी अपनी एक पोजीशंस पे मेंटेन है। पहला यह क्वेश्चंस पूछा गया था मिसलेनियस पे। ओके, एक आपका वर्ड, आई थिंक वर्ड बेसिस पे क्वेश्चंस पूछा गया था कि पहले एक वर्ड देखिए, इसका पहला, चौथा, नम्मा, राइट, इस टाइप के वर्ड्स निकाल के कौन सा वर्ड्स बन सकता है, एक क्वेश्चंस आपका इसके रिगार्डिंग पूछा गया था। ओके, एक आपकी कंपैरिजन, जो ऑर्डर रैंकिंग होती है ना, ये इससे भारी है, ये इससे हल्का है, राइट, ये क्वेश्चंस उनका 3 से 4 क्वेश्चंस इसके पूछे गए थे। ओके, तो ये पूरा का पूरा रीजनिंग का फॉर्मेट था। आपका कितना अटेम्प्ट रहा है यह कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं इंक्लूडिंग मैं, राइट, रीजनिंग में अटेम्प्टेड माय डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपने 30 प्लस, रीजनिंग थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, तो 30 प्लस अटेम्प्ट भी किए हैं आपने आउट ऑफ 40, तो दैट इज द गुड अटेम्प्ट, राइट, आपकी अच्छे अटेम्प्ट है, बढ़िया अटेम्प्ट है विथ 100% एक्यूरेसी। इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस किसी भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम्स अभी तक नहीं हुआ है, 100% एक्यूरेसी पे फोकस करिएगा। एग्ज़ाम्स का लेवल है वो धीरे धीरे एक तरह से मॉडरेट लेवल के भी जाएगा, तो अपनी एक्यूरेसी मेंटेन रखिएगा और आपको कुछ भी नहीं करना है, जितना आता है उतना अटेम्प्ट करिए, किसी एक पजल्स में मेरी तरफ फंसिएगा मत, राइट, याद रखिएगा। ओके, ये तो रहा आपका रीजनिंग का पार्ट। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने एग्जाम्स दिया है, सब कुछ एग्री करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा, और कौन सी चीज़ मैंने यहाँ पर मिस कर दी है यह भी आप बता दीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग में लिख देता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग भी थी, ओके, चाइनीज कोडिंग थी डायरेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। मैंने जो पेपर्स दिया था, अभी मैं आपको बताऊंगा, 7th वाले प्लीज़ इस पेपर्स को जरूर देख लीजिएगा। एक पेपर्स मैंने अपलोड किया था बिल्कुल सेम पैटर्न पे, अच्छे से अच्छा क्वेश्चंस वहाँ पर दिया हुआ था। ओके, देखिए पहले था आपका DI सेट, राइट, पहले तो मेरे जो स्क्रीन खुली थी मेरे को याद है पूरा, पहले आपका ओनली फॉर एक क्वेश्चन था अर्थमेटिक का, राइट, अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन था बोट एंड स्ट्रीम के बेसिस पे, जिसका आंसर्स आ रहा था 5:1। क्वेश्चन था आपकी, एक व्यक्ति है जो धारा के साथ जाता है, यानी कि डाउन स्ट्रीम जाता है, जिसको समय लगता है माय डियर एस्पिरेंट्स लगभग एक तरह से कहें 3 हावर्स 20 मिनट्स का समय लगता है, राइट, 3 हावर्स 20 मिनट्स का, आई थिंक मेरे को पूरा कंफर्म नहीं है, 3 हावर्स 20 मिनट का, और जो वापस आता है तो इसको तो लगभग दो इस ऐसा ही कुछ दे रखा था, बट आंसर आपके 5:1 था, 3:2 आ रहा था, राइट, 3:2 आ रहा था कैलकुलेशंस करने पर डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को। तो अपने नाव की गति पूछी थी और एक डाउन स्ट्रीम की गति पूछी, यानी कि
नाव की गति और धारा की स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछी गई थी, दोनों को ऐड करके 5:1 आ रहा था, राइट। 320 मिनट्स या 3 घंटे, राइट। एक तो अब कितनी करीबन ऐसा ही क्वेश्चन था, देख लीजिएगा। डीआई के बारे में बात करते हैं। देखिए डीआई में 2 सेट आपके, एक तो सेट था बट एक 2+1 कैसे लिखा, एक कैसलेट डीआई था जो मैंने बिल्कुल भी हाथ ही नहीं लगाया, अटेम्प्ट भी नहीं किया इसको, तो देखा भी नहीं था। 2 डीआई सेट पूछे गए थे, दोनों बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे, राइट। देखिए एक बता देता हूँ, टेबल फॉर्मेट में था, 3 व्यक्ति दे रखे थे ए बी और सी, राइट। ये टेबल्स फॉर्मेट में देखिएगा पैटर्न को, राइट। ये ऐसा टेबल्स बना रखी थी, 3 व्यक्ति और ये आपके व्यक्ति और 3 कॉलम थे। 3 कॉलम में क्या क्या थे, यहाँ पर जो पहला कॉलम था जिसमें मेल पर्सन्स दे रखे थे और दूसरा कॉलम फीमेल पर्सन्स दे रखा था, राइट, मेल और फीमेल का, और राइट। और पूरा कॉलम इसमें ये बता रहा था कि इनरोल्ड किए हैं, यानी कि ए एक ऐसी कॉलेज है जिसमें इन्होंने इनरोल्ड किया है मेल और फीमेल ने, रेशियो नहीं था, अमाउंट दे रखी थी, ओके। एक इंस्टीट्यूट है उसमें मेल और फीमेल ने इतने एनरोल्ड किए हैं, राइट, इतने पढ़ रहे हैं, राइट, मेल और फीमेल का, ये 2 कॉलम तो उसके बेसिस पे थे। और ये तीसरा कॉलम जो दे रखा था माय डियर एस्पिरेंट्स, तीसरे कॉलम में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज कि यह आपकी फ्रेंच लैंग्वेज सीखते हैं, राइट। ए में इतनी फ्रेंच लैंग्वेज, यहाँ पर आई थिंक 42 था, राइट, मेरे को जितना इतना याद है बता रहा हूँ, फ्रेंच लैंग्वेज सीखते हैं ओनली फॉर, दोनों मिला के मेल्स और फीमेल्स मिला के 42 फ्रेंच सीख रहे हैं लैंग्वेज, ओके। तो आपको एक अलग डिफरेंट लैंग्वेज का भी क्वेश्चंस वहाँ पर दिया गया था, ये पूरा पैटर्न इस टाइप से पूछा गया था, ओके। इसमें लैंग्वेज पे भी निकालना था, मेल और फीमेल का रेशियो भी था, इजी क्वेश्चंस था, डूएबल था, विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चंस बन रहे थे। एक क्वेश्चंस आपका ये था, एक क्वेश्चंस आपका पूछा गया था जो आपकी पर्टिकुलर, एक सेकेंड रुकिएगा, एक क्वेश्चंस आपकी मंडे ट्यूसडे, राइट, मंडे और ट्यूसडे ग्राफ बेसिस पे, राइट, जो ग्राफ होता है ना ऐसे, राइट, ऐसे 3 चीज दे रखी थी, ए बी सी डी, आई थिंक ई बी था, राइट, ई बी था, ओके। मंडे ये आपका मंडे का है, ये आपका संडे, मंडे और ट्यूसडे ये आपका सोमवार और मंगलवार, ये 2 वेरिएबल्स दे रखे थे, राइट, जिसमें आपको डिफरेंस था, जो यहाँ आपके ग्राफ का डिफरेंस होता है ना, 10 का डिफरेंस था, यानी कि 2 पोजीशंस पे जा रहे थे, ओके। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इजी था, इतने ज़्यादा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे डीआई के, तो एक क्वेश्चन, एक पूरा का पूरा कैसलेट मैंने पढ़ा ही नहीं, थोड़ा सा कह सकते हैं कि इजी था बट मैंने पढ़ा नहीं था कैसलेट डीआई, तो मैं आपके सामने शेयर नहीं करूंगा किस बेसिस पे था, बट एक कैसलेट पूछा गया था, ओके। फिर आपके आई थे मिसिंग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज में माय डियर एस्पिरेंट्स बहुत ही इजी क्वेश्चंस, एकदम हलवा टाइप, एक पैटर्न आपकी प्राइम नंबर बेस पर पूछा गया था, एक पैटर्न प्राइम नंबर, एक पैटर्न स्क्वायर बेस पर जो अपन करते हैं, प्लस का 4 प्लस का 9 16 25, एक क्वेश्चन यह था, राइट। एक आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पे क्वेश्चन चल रहा था, 0.5 का, 1.5 का, 2.5 का, यह मल्टीप्लिकेशन था, राइट। तो ये इतने क्वेश्चंस जो मेरे को याद है, जैसे ही मेरे पास क्वेश्चंस में आएंगे तो मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा। आपको कोई क्वेश्चन याद है, पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया, कोई क्वेश्चन याद हो डिटेल तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि स्टूडेंट की हेल्प हो सके, राइट। ये डूएबल थे, 1.5 मिनट्स में सारे के सारे क्वेश्चन बन गए थे। अर्थमेटिक, बहुत अच्छे क्वेश्चन अर्थमेटिक के पूछे गए थे, राइट। तो अर्थमेटिक में मैं ज़्यादा जा नहीं पाया, ओनली फॉर 2 से 3 क्वेश्चंस मैंने अर्थमेटिक के बनाए हैं। एक तो पहला क्वेश्चन देखते ही मैंने आंसर कर दिया था, राइट, जो मैंने आपको बता दिया, बोट एंड स्ट्रेन का क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। तो अर्थमेटिक के टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, ओके, 10 करीबन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत ईजी, राइट, इतनी ईजी थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एकदम डूएबल थी, ईजिली आप बना सकते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, राइट। जहाँ तक एक क्वेश्चन मेरे को याद है, 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर आई थिंक
आई थिंक 18 दे रखा था, राइट, 18 दे रखा था, 2x और एक आपके यहाँ पर दे रखा था x² माइनस 81, ये आपका क्वेश्चन दे रखा था। एक जो क्वेश्चन पहला ही था जो मेरे को याद है, 2 इधर जाएगा 9 होगा, x बराबर 9 होगा, राइट, और प्लस माइनस 9 होगा, तो कंपैरिजन करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। बाकी ओवरऑल मैथ का पेपर इतना ही था, बस इतने से ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। बट कंपेयर करें मैथ और रीजनिंग में, तो रीजनिंग का थोड़ा मॉडरेट था, और मॉडरेट के साथ साथ इसमें थोड़ा सा ऑप्शंस रिलेटेड जो स्क्रॉलिंग प्रॉब्लम्स रहती है, आप में से सभी स्टूडेंट की हुई होगी, एकदम लास्ट वाला 5th ऑप्शंस आंसर्स आ रहे थे, तो स्क्रॉलिंग करते करते सारा टाइम आपकी वहीं पर ही वेस्ट हो गया। ओके, इज इट क्लियर? तो ये पूरा कंप्लीट रिव्यू था। अगर आपका एग्जाम्स अभी लेट है तो एक मोस्ट एक्सपेक्टेड 40 क्वेश्चंस का मैथ का पेपर मैंने बनाया है, उनको आप जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही हेल्पफुल पेपर है, एग्जाम्स में आपकी बहुत मदद करेगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है, आप केवल टाइप कर देना सर हमको चाहिए, एक बार इसको सॉल्व करिएगा, गारंटी है एग्जाम्स में इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। ओके, ये कोई प्रचार नहीं है, कोई प्रसार नहीं है, ओनली फॉर आपकी हेल्प के लिए, आप अच्छे मार्क्स ले आ सको उनके लिए है। ओके, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। तो ये ओवरऑल वीडियो था, आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करें चैनल्स को, ताकि सभी स्टूडेंट तक पहुँचे और कोई भी वीडियो हो आपको सबसे पहले मिले। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनका भी एग्जाम्स है अभी तक नहीं हुआ है, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। डीमोटिवेटेड मत होइएगा, हमेशा मोटिवेटेड रहिए, जो आता है पहले उसको करिए, राइट। कुछ भी हिडेक नहीं, मैं 70 करूँगा, मैं 65 करूँगा, 62 करूँगा, 72 करूँगा, इस टाइप से दिमाग में लेके मत जाइएगा, राइट। जो आता है उसको करते रहिए, एकदम एक्यूरेसी के साथ, बिल्कुल फोकस के साथ। ओके, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। ओके, तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। क्वेश्चंस होंगे जैसे ही मैं आपके सामने अपलोड कर दूंगा, चैनल्स पे बने रहिएगा बस। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।